बिपिन रावत भारतीय सेना के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने और अपनी सख्त नेतृत्व क्षमता, तेज फैसलों और सैन्य रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन, देशभक्ति और साहस की मिसाल माना जाता है। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से सेना से जुड़ा हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में उच्च अधिकारी थे। बचपन से ही विपिन रावत ने सेना का वातावरण देखा, इसलिए उनके मन में भी देश सेवा का सपना पैदा हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून और शिमला के स्कूलों में की। बाद में वे भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए। वहां उन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग और प्रदर्शन किया कि उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। 16 दिसंबर 1978 को वे भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और विपिन रावत ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत के कई कठिन इलाकों में सेवा दी, जैसे कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और नियंत्रण रेखा के संवेदनशील क्षेत्र। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई बड़े सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहद सक्रिय रहे। कश्मीर में उन्होंने सेना की कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को सफल बनाया। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। सैनिकों के बीच वे एक ऐसे अधिकारी के रूप में जाने जाते थे जो खुद मैदान में उतरकर नेतृत्व करते थे। साल 2015 में म्यांमार सीमा के पास भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के पीछे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों में विपिन रावत की अहम भूमिका मानी गई। इसके बाद 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। यह भारतीय सेना की एक बेहद चर्चित कार्रवाई थी। उस समय भी विपिन रावत सेना के शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे और उनकी रणनीतिक सोच की काफी चर्चा हुई। 31 दिसंबर 2016 को उन्हें भारतीय सेना का 27वां आर्मी चीफ बनाया गया। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। वे बार बार कहते थे कि भविष्य की लड़ाइयां तकनीक और तेज निर्णयों से जीती जाएंगी। उन्होंने सैनिकों की ट्रेनिंग, हथियारों और युद्ध रणनीतियों में कई बदलावों को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया। यह पद भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए बनाया गया था। उनका काम था तीनों सेनाओं को एक साथ मिलाकर आधुनिक युद्ध प्रणाली तैयार करना। यह जिम्मेदारी बेहद बड़ी और चुनौतीपूर्ण थी। इंडियन आर्मड फोर्सेस में उनकी पहचान एक सख्त लेकिन स्पष्ट सोच वाले अधिकारी की थी। वे फैसले लेने में देर नहीं करते थे। कई लोग उनकी शैली को आक्रामक मानते थे, लेकिन समर्थकों का कहना था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर थे। 8 दिसंबर 2021 का दिन पूरे देश के लिए दुखद साबित हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हेलीकॉप्टर में विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। 2021 इंडियन एयरफोर्स मिल MI-17 क्रैश भारत के सैन्य इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक मनाया गया। भारत सहित कई देशों के नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। लोग उन्हें सिर्फ एक सेना अधिकारी नहीं बल्कि एक ऐसे देशभक्त के रूप में याद करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की सुरक्षा को समर्पित कर दी। विपिन रावत की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है। यह अनुशासन, मेहनत, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की कहानी है। पहाड़ों के एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च सैन्य पद तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि दृढ़ संकल्प और समर्पण इंसान को असाधारण बना सकते हैं।